अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको रेशनल इर्रेशनल का डिफरेंस बता दिया था। तो अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे तो कि रेशनल और इर्रेशनल को पहचाना कैसे जाता है। तो ये पढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अच्छे कॉमेंट करने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बात की थी रेशनल और इर्रेशनल के। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये p/q फॉर्म में लिखे जाएँ और इर्रेशनल जो p/q फॉर्म में ना लिखे जाएँ। लेकिन अब इर्रेशनल और रेशनल को समझने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब रेशनल को पहचानने के लिए क्या ज़रूरी है, रेशनल को पहचानने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी नंबर हो, वो नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए वो हमारे पास क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर। यानी कि वो नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए। जैसे 0.5 है, ये 5 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है और आगे कुछ नहीं है, यानी कि पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो रहा है। तो ये ख़त्म हो रहा है तो इस नंबर को हम क्या नाम देंगे, टर्मिनेटिंग। एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो। ये देखिए 0.3 333 और ये आपको नज़र आ रहा है डॉट 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 डाले में, यानी कि चलता जा रहा है, इसकी कोई हद मालूम नहीं है, ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आता है, रिकरिंग डेसिमल। एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा होता है रिकरिंग और चौथा होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग नंबर। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल या रिकरिंग नंबर क्या होता है, वो नंबर जो पॉइंट के बाद चलते जाए लेकिन एक सीक्वेंस रिपीट करें, यानी कि 81 81 81 या 23 23 23 23 15 15 15 15, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर चलते जाए लेकिन एक जैसे नंबर है। जैसे कि 0.123 123 123 123 0.12 0.555555, यानी कि पॉइंट के बाद चलते जाएं लेकिन एक सीक्वेंस में एक जैसे नंबर बार बार आए, वो हमारे पास क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं कि जो पॉइंट के बाद चलते जाएं लेकिन कोई सीक्वेंस रिपीट ना करें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर चलते जाएं, यानी कि 4 1 4 2 1 3, यानी कि एक जैसे नंबर नहीं है। ये एक जैसे नंबर है 8 1 8 1 8 1, ये एक जैसे नहीं है। 4 1 4 2 1 3, ये एक जैसे नंबर नहीं है। यानी कि रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो पॉइंट के बाद एक सीक्वेंस में चलें, एक सीक्वेंस रिपीट करें। और नॉन रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं कि जो पॉइंट के बाद चलते जाएं लेकिन कोई सीक्वेंस रिपीट ना करें। तो रेशनल नंबर्स को हम जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम किसी नंबर को देखें ना तो उसका टर्मिनेटिंग होना लाजमी होता है, यानी कि जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएंगे वो टर्मिनेटिंग होगा, वो रेशनल में आएगा। अच्छा, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो है ना रेशनल में आता है और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल में। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल हम एक मतलब जैसे ये 1/2 है तो इसको हम देखेंगे ना तो 0.5 आ रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर है 0.5, यानी कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया। तो ये आप कैसे बताएंगे कि रेशनल है इरेशनल, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर और रिकरिंग डेसिमल ये दोनों हैं, अगर ये दोनों हो तो रेशनल में आते हैं और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना उसमें इरेशनल में आते हैं। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर रेशनल में आते हैं और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल में आते हैं। तो रेशनल को पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो हम देखेंगे रिकरिंग है, अगर रिकरिंग है तो वो रेशनल में आएगा, और रिकरिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है तो वो इरेशनल में आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, रेशनल ये होगा हमारे पास रेशनल और ये हमारे पास आ गया इरेशनल। रेशनल होने के लिए टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होना लाजमी है, और इरेशनल होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना लाजमी, यानी कि रेशनल जब नंबर तब बनेगा जब टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हमारे पास होंगे, और इरेशनल तब बनेंगे जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हमारे पास होंगे।
यानी कि 1/2 को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 0.5। ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर बन गया हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये यानी कि टर्मिनेटिंग इसमें आता है रेशनल में, तो ये नंबर क्या कहलाएगा रेशनल नंबर। अब जैसे ये है 1.4, ये है, ये कौन से हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर, यानी कि ये चलता जा रहा है लेकिन कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा नॉन रिकरिंग नंबर होगा। तो चलता जा रहा है, तो नॉन रिकरिंग किस में आता है इरेशनल में। तो ये 9/11 क्या हमारे पास हुआ, कौन सा नंबर बन गया इरेशनल में। तो आपको समझ आ गया रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस। तो अल्लाह हाफिज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली बहुत जल्द, तो मैं आपको आगे इसमें एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगी। तो अल्लाह हाफिज़।